हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि अपडेट है, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए होगा 61%, सैलरी में 18% का होगा इजाफा। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच जो है सारी नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभतापूर्वक आपको मिलता रहे। तो चलिए, अपडेट पे लास्ट तक आप बने रहें। हम आप सभी के बीच विस्तृत चर्चा साझा करने जा रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता एक बड़ा फैक्टर है। साथियों, महंगाई भत्ते में जो है इजाफे को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता जारी है। इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है कि अपडेट ये आया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61% होगा और सैलरी में जो है 18% का इजाफा होगा। तो साथियों, क्या इजाफा होगा, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपके बीच। जैसा कि साथियों, कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर नए कैलकुलेशन ने कर्मचारियों की मौज कर दी है। महंगाई भत्ता जो है 61% होगा, तो वहीं सैलरी में 18% का इजाफा हो जाएगा। तो 1,15,00,000 से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पे साथियों ये बहुत बड़ा अपडेट है। जैसा हम बात करते हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी नया अपडेट आया हुआ है, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी में मंजूरी दी गई थी। इसको लेकर जो है बड़ा अपडेट सामने आया हुआ है, जो कि कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा। जैसा कि साथियों, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कितना मिलेगा और किस हिसाब से दिया जाएगा, हर कर्मचारी के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेटर सामने आया है, जो कि साथियों फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी। तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी, वही डीए के आधार पर इसमें भविष्य की बढ़ोतरी निर्भर करेगी। साथियों, हर बार सैलरी में बढ़ोतरी अलग दर से हुई है, जो कि साथियों किस वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1946 में पहले वेतन आयोग के तहत सैलरी तय की गई। इसके बाद 1959 में सैलरी में 14.20% का इजाफा किया गया। वहीं फिर तीसरे वेतन आयोग में थर्ड सीपीसी 1973 में सैलरी में 20.60% की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद फिर चौथे वेतन आयोग में 1986 में 27.60% का इजाफा किया गया। वहीं पाँचवें वेतन आयोग में 1996 में 31% सैलरी बढ़ी। तो साथियों, छठे वेतन आयोग में बम्पर उछाल के साथ सैलरी में 2006 में 54% का इजाफा किया गया। इसके बाद साथियों, सातवें वेतन आयोग में यानी 2016 में 14.27 की बढ़ोतरी हुई। जैसा कि साथियों, हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की कि इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर जो है, इनके आधार पर ही सैलरी की जाती है। तो नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को एक गुणांक के रूप में प्रयोग करता है। अब तक के सभी वेतन आयोग में इसी के आधार पर सैलरी तय की गई है। जैसा कि वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर प्रमुख अंग है। इसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.9 का हो सकता है। जैसा कि कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी सैलरी, तो हम 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इसका आकलन कुछ संभावित परिदृश्यों के आधार पर किया जाएगा। संभावना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो 62% अधिकतम व 24% न्यूनतम बढ़ोतरी होगी। वहीं ज़्यादातर चांस बेसिक में 90% सैलरी बढ़ोतरी के व ग्रॉस सैलरी में 18% की बढ़ोतरी का अनुमान है। साथियों, सामान्य स्थिति में 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश वेतन आयोग कर सकता है। जैसा कि साथियों, महंगाई भत्ता हो जाएगा
61%, यानी कर्मचारियों का फिलहाल महंगाई भत्ता 53% चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच जाएगा। यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, परंतु इसको जीरो से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी से मर्ज करके ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी, जो 18% हो सकती है। तो साथियों, अपनी सैलरी को ऐसे जाने कितनी होगी, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी जो है उनके फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसको तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा, यानी साथियों 50,000 रुपये बेसिक सैलरी होने पर फिटमेंट फैक्टर अगर 1.9 होगा तो सैलरी 95,000 रुपये हो जाएगी। जैसा कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन कर उसे लागू किया गया है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है। यह 2016 में लागू हुआ था, तो साथ में इस हिसाब से नए वेतन आयोग के लागू होने का समय 2026 में आ जाएगा और संभावना है कि 2026 में जनवरी नहीं तो अप्रैल तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएगी।